तब ये फोटो सब देख रहे हैं, नया नया फोटो सब आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर क्या होने जा रहा है बिहार में? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, राजा का बेटा का राजा बनना आसान प्रक्रिया है। बनने को और भी लोग बन सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, समाज से, देश से बहुत घिसना पड़ता है। राजा के बेटे के साथ ये सब चक्कर नहीं है। राजा का बेटा इमीडिएट इफेक्ट के साथ राजा के कहे अनुसार राजा के छोड़े गए गद्दी पर बैठ सकता है, और नहीं तो राजा जब तक गद्दी पर बैठा है तब तक राजा का बेटा राजकुमार बैठ के बगल की गद्दी पर बैठ सकता है, इस इंतजार में कि जिस दिन बाबूजी छोड़ेंगे उस दिन हम बैठ जाएंगे। पुराने राजशाही सिस्टम में यही होता था। संकट यह है कि लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं यही सिस्टम एन केन प्रकारेण शुरू हो गया है और लंबे अरसे से चल रहा है। हालांकि हम कुछ नेताओं को इससे अलग देखते थे, लेकिन कुछ कुछ नेता हैं जो भाई आदमी तो हाड़ मास का बना हुआ है, तो क्या है कि गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। बिहार की राजनीति में एक और राजकुमार की एंट्री हो रही है, वो है निशांत कुमार। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये निशांत कुमार अचानक से पोस्टर में आ गए, पब्लिकली आ गए, मीडिया में आ गए, खूब चर्चा भी हो रही है कि अब पार्टी की बागडोर निशांत कुमार ही संभालेंगे। दर्शकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी से 5-7-8 साल पहले बहुत लोग बिहार में ये भी नहीं जानता था कि नीतीश कुमार जी की कोई संतान भी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, बात लोगों को नहीं थी जानकारी इस बात की, क्योंकि निशांत कुमार बेहद गोपनीय जीवन जीते थे, सार्वजनिक जीवन से इनका कोई वास्ता ही नहीं था। इवन कैसे भी किसी भी तरीके से अखबारों में, न्यूज चैनलों में भी निशांत कभी दिखाई नहीं देते थे, एकदम कटे होते थे। जैसे आम नेताओं के जो बाल बच्चे होते हैं, जैसे आप लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए या रामविलास पासवान जी को ले लीजिए, इवन जीतन राम मांझी के बेटे भी एक्टिव हैं, या उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव लंबे समय से राजनीति को संभाल रहे हैं। निशांत एकदम बैकडोर में थे, और जेडीयू को जानने समझने और नीतीश कुमार को जानने समझने वाले लोग बोलते थे कि भाई निशांत का कोई इंटरेस्ट है नहीं, निशांत को पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इवन ये भी कुछ लोग पटना में बताते हैं कि कई बार निशांत कुमार खुद पिताजी को बोल चुके कि हमको इस सब से कोई मतलब नहीं। लेकिन देखिए, अचानक से 360 सब कुछ घूम गया है, और पिछले कुछ दिनों से अब ये करंट की तरह और भी तेजी से ये सब सामने आ रहा है। अब इसका समझ लीजिए कि बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी नीतीश कुमार की तरफ से एक संदेश तो देश को दे ही दिया गया है कि जो लोग ये मन में पाले बैठे थे कि नीतीश बाबू के बाद कौन, पार्टी में तो कोई बड़ा नेता बचा नहीं जो पार्टी को बांध के रख सकता है या जो सीधे नीतीश कुमार की विरासत पर दावा कर सकता है, तो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार लंबे समय से इस प्लानिंग में लगा हुआ था कि जैसे ही नीतीश बाबू कमजोर होंगे, चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जैसे नीतीश बाबू कमजोर होंगे पूरा कब्जा किया जाएगा। इवन जो लास्ट टाइम बीजेपी और जेडीयू फिर से साथ में आए, उसके पीछे भी यही पटकथा बताई जाती है कि जेडीयू के एक बड़े नेता ने बकायदा लालू प्रसाद यादव से डील भी कर ली थी और पार्टी तोड़ने तक की बात हो गई थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी को यह भनक लगती है तो बताया गया कि पार्टी के अध्यक्ष बदल दिए गए और पार्टी की बागडोर नीतीश कुमार अपने हाथ में ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के कई सारे बच्चे पॉलिटिक्स में हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। इवन तेजस्वी और तेज प्रताप आपको हार्डकोर पॉलिटिक्स में दिखते हैं, मीसा भारती दिखती हैं, आचार्य रोहिणी भी सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं, हार के फिलहाल विदेश में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर आपने इस तरह की चुनावी प्रक्रिया, चुनाव लड़ने लड़ाने की बात अब तक नहीं थी, बताया जा रहा था पीछे चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार भी मजबूर होकर, क्योंकि अपना सब कुछ हासिल किया हुआ, बनाया हुआ, कई बार लोगों को लगता है कि दूसरे के हाथ में कैसे दे दें, और वो जो सत्ता मोह होता है, लगता है ना कि अपने ही लोगों को, अपने ही दोस्त को, अपने ही औलाद को आदमी सौंप के जाए, तो शायद वही पुत्र मोह जो है नीतीश कुमार का भी जागा है, और उन्होंने अब शायद निशांत कुमार को मना लिया है इस बात के लिए कि देखिए जी, आपको तो पार्टी बचानी पड़ेगी, नहीं तो लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं।
मुख्यमंत्री आवास पर होली का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान निशांत कुमार को जिस तरह से भाव देते देखे गए जेडीयू के तमाम सीनियर लीडर, वो चाहे संजय झा हो, वो चाहे ललन सिंह हो या कोई और भी सीनियर लीडर, जिस तरह से निशांत कुमार की पूछ उस होली पार्टी में हो रही थी, वो ये बता रहा है कि अब जेडीयू की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान मात्र बाकी है। बाकी इन तस्वीरों से आप समझ जाइए आखिर इस तरह की तस्वीरें पहले पब्लिक में क्यों नहीं आई, और अब जब आ रही हैं तो राजनेता कुछ भी ऐसे नहीं करता है, उसका राजनीतिक संदेश होता है। तो संदेश ये है कि जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि जेडीयू का देखवैया कोई है ही नहीं, जेडीयू का पुछवैया कोई है ही नहीं, कौन संभालेगा, तो संभालने के लिए निशांत कुमार आ गए हैं। आ ही नहीं गए हैं, बकायदा पार्टी के पोस्टर बैनर में नीतीश कुमार के साथ साथ निशांत कुमार की फोटो लग रही है पटना के अलग अलग जगहों पर। अब देखिए, बंगाली समाज की ओर से इंजीनियर निशांत कुमार जी को का पार्टी में हार्दिक स्वागत है, एक पोस्टर में कहा गया। एक और पोस्टर है जो ये कह रहा है, जेडीयू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। जेडीयू का जो दफ्तर है पटना में, उस दफ्तर के बाहर तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। ये रहे नीतीश कुमार, ये रहे निशांत कुमार। आप देखिए, पिता पुत्र को बिल्कुल समानांतर पोस्टर्स में दिखाया गया है। कुछ पोस्टर्स में नीतीश से बड़े दिखाए गए हैं निशांत कुमार। तो जेडीयू की जो फ्यूचर है, जेडीयू का जो फ्यूचरिस्टिक तस्वीर है, वो पटना के पोस्टरों से दिखाई दे रहा है। आप सभी को, नगरवासियों को होली, रमजान, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, इंजीनियर निशांत कुमार, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है निशांत कुमार ने। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि राजा का बेटा राजा बनना इतना आसान क्यों होता है। अब नीतीश कुमार की पूरी लेगेसी जिसको आसानी से कोई ले सकता है वो निशांत कुमार है, और जनता इस देश की ऐसी है जो मान के चलती है, नेताजी का बेटा नेता होता है तो जनता भी एक्सेप्ट करती है। पुराने आदमी को या नए आदमी को जनता भी, जो राजनीतिक घरानों से अलग होता है, जनता भी जल्दी एक्सेप्ट करने से मतलब हिचकती है। और यही कारण है कि नेता के बेटे का नेता बनना दुर्भाग्य है, लेकिन बहुत आसानी से इस देश की जनता नेता के बेटे को नेता बना देती है, जबकि लोकतंत्र के लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो सवाल है, जिस तरह के पोस्टर पटना की गलियों में लगे, जेडीयू दफ्तर के अंदर लगे और बाहर लगे हैं, वो जेडीयू के बड़े नेताओं के दिल में एक तरह से तीर की तरह चुभ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी मनोकामना बहुत सारे लोगों की होगी कि अब नीतीश बाबू नहीं तो कम से कम हम देखेंगे। लेकिन अचानक से निशांत कुमार की एंट्री और पटना में जो मुख्यमंत्री आवास पर जो होली पार्टी हुई, उनकी तस्वीरों से साफ हो गया कि नीतीश कुमार अघोषित रूप से ही सही दुनिया को और बिहार को ये बता रहे हैं कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पीछे मेरा बेटा है। तो जो कुछ है वो बेटे का है, बेटा संभालेंगे। दूसरा, जितने भी सीनियर लीडर थे, वो चाहे संजय झा हो, जो राइट हैंड बताए जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो जिस तरह से निशांत कुमार से लगातार बातचीत कर रहे थे, वो ये बताता है कि निशांत कुमार जेडीयू का फ्यूचर होने जा रहे हैं।